समारोह की शोभा बढ़ाई है। आज का दिन हमारे क्षेत्र के लिए एक नई आवाज, नई उम्मीद और नई दिशा की शुरुआत है, जहां अपनी जुबान अपना ख्याल सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारी पहचान बनेगा। आज हम जिस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कर रहे हैं वह केवल प्रसारण का माध्यम नहीं है, यह जन जन की आवाज बनने का संकल्प है। सदा ए पीर पंजाल स्थानीय संस्कृति, भाषा और लोक परंपराओं को मंच देगा, युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा, महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और दूर दराज के लोगों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं को सरल भाषा में पहुंचाएगा। यह रेडियो आपसी संवाद बढ़ाएगा, समाज को जोड़ेगा और अच्छे विचारों का प्रसार करके हमारे क्षेत्र में जागरूकता, एकता और सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा करेगा। अब मैं सदा ए पीर पंजाल की पूरी टीम से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आकर अपना परिचय दें, ताकि उपस्थित सभी अतिथिगण और श्रोतागण उन चेहरों और आवाजों से परिचित हो सकें जो आगे चलकर इस रेडियो स्टेशन को संचालित करेंगे। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें टीम सदा ए पीर पंजाल का। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से हूँ। मेरी शिक्षा की शुरुआत मेरे गांव से हुई और मेरी आगे की पढ़ाई मैंने जम्मू विश्वविद्यालय से संपन्न की। पिछले 8 वर्षों से मैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में कार्यरत हूँ और रेडियो से मेरा रिश्ता तब से है जब ऑल इंडिया रेडियो पर बाल कलाकारों के कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे। तभी से मेरी आवाज और लेखन का ये सफर शुरू हुआ और आज मुझे बेहद गर्व है कि मैं राजौरी के पहले रेडियो स्टेशन सदा ए पीर पंजाल 88.4 FM की स्टेशन मैनेजर के रूप में आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। ये स्टेशन सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की खुशबू, हमारे जज्बातों की सच्चाई और बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं के सपनों का संगम है। आज का ये दिन हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ता पीर पंचाल के लिए ऐतिहासिक है। आप सभी के प्यार और विश्वास के साथ मैं ये वादा करती हूँ कि ये रेडियो आपकी अपनी आवाज बनकर हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही जरूर सुनिएगा सदा ए पीर पंचाल 88.4 FM, अपनी जुबान अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद। आदाब, खुश आमदीद। सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद सबका इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ आरजे अदीबा, जिला राजौरी की एक तहसील थन्ना मंडी से ताल्लुक रखती हूँ और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं जिला राजौरी और टाउन थन्ना मंडी की फर्स्ट फीमेल आरजे हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल थन्ना मंडी से हुई है और ग्रेजुएशन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से हुई है। रेडियो सदा ए पीर पंजाल राजौरी का पहला रेडियो स्टेशन है जो इस कम्युनिटी और खित्ताए पीर पंजाल की आवाज बनेगा। मुझे उम्मीद है जिस जज्बे से, जिस सपोर्ट से आप यहाँ आए हैं, आप आगे भी ऐसे ही हमें खूब प्यार देंगे और आप जरूर सुनेंगे रेडियो सदा ए पीर पंजाल को। मैं फिर से एक बार यहाँ पर मौजूद सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ इस लॉन्च इवेंट पर जुड़े। इसी तरह अपना प्यार और यकीन और अपना साथ सदाए पीर पंजाल के साथ बनाए रखिएगा। स्टे ट्यून टू रेडियो सदाए पीर पंजाल, अपनी जुबान अपना ख्याल। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर्स, ऑनरेबल गेस्ट्स और यहाँ मौजूद सभी डिग्निटरीज, जय हिंद। मेरा नाम आशीष भसीन है। मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं स्कूलिंग भी मेरी राजौरी से ही हुई है। मैं 3 साल तक नेशनल यूथ वॉलंटियर के रूप में NYKS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुका हूं, जहां मुझे ग्रास रूट लेवल पर यूथ एंगेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट के फील्ड में काम करने का अनुभव मिला। सोशल सर्विस के फील्ड में मैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड यूथ क्लब का प्रेसिडेंट हूं और साथ ही एक सहारा फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर भी हूं, जो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है।
मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में पिछले 2 सालों में राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म चला रहा हूं, जिसका फोकस यूथ, सोसाइटी, कल्चर एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पर रहा है। आज से मैं सदाई पीर पंजाल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनने जा रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म पर साउंड एंड कंटेंट इंजीनियर के रूप में और रेडियो जॉकी आरजे के तौर पर अपनी सर्विस दूंगा। हम पूरी जिम्मेदारी और कमिटमेंट के साथ पीर पंजाल के लोगों के लिए पॉजिटिव, इंफॉर्मेटिव, मीनिंगफुल कंटेंट लेकर आएंगे जो कम्युनिटी को जोड़े, गाइड और इंस्पायर करे। सुनते रहिए सदैव पीर पंजाल 88.4, अपनी जुबान अपना ख्याल। जय हिंद। तो सुना आपने हमारी टीम को। अब मैं प्रोफेसर जावेद इकबाल, वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को मंच पे कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करूंगा। Namaskar, good afternoon. Army officers, honorable guests, it gives me immense pleasure to be here with you on the occasion of the inauguration of Sadai Peer Panjal. ये रेडियो स्टेशन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है in order to get the community along with everybody else in the development of this district. इस डिस्ट्रिक्ट में जो यूथ हैं, द यूथ प्रोफाइल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है एंड फॉर द यूथ ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ये इट प्रोवाइड देम विद अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशंस। वी एट गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी have a full-fledged department of media studies, and we can always offer back-end support to this radio station. With these few words, I once again thank you all for inviting me. Jai Hind. धन्यवाद सर। अब मैं श्री मलिक ज़ादा शहराज उल हक एडीडीसी को इनवाइट करता हूं कि आके कुछ शब्द कहें। Special Army officers, civil officers, respected pupils, civil society members, ladies and gentlemen, बहुत खुशी हुई ये सुन के कि सदाई पीर पंजाल जो रेडियो है आज इनॉग्रेट होगा FM 88.5। हम तो ये कहते हैं कि इसमें क्योंकि ये गांव में जो लोग सुनेंगे उसमें जो फीडबैक आएगा हमारे को, क्योंकि ज़ाहिर है दिन में ये अगर चलेगा डिफरेंट प्रोग्राम होंगे, जो फीडबैक आएगा तो उसमें हमें भी लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका पता लगेगा और उस पर हम भी अगर किसी की शिकायत है, किसी का काम है, किसी का कुछ है तो उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दूसरे हमारे दूर दराज के बच्चे जो हमारे सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, KSIS करना चाहते हैं या और कोई एग्ज़ाम करना चाहते हैं, तो इसमें इन्फॉर्मेटिव रहेगा उनके लिए। मेरी तरफ से आर्मी ऑफिसर्स और जिन्होंने ये काम किया है इस रेडियो स्टेशन को चलाने में, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज का ये शुभ अवसर हमारे लिए और भी अधिक ऐतिहासिक बन जाता है, क्योंकि सदाए पीर पंजाल के उद्घाटन के साथ ही आज 16 दिसंबर विजय दिवस का गौरवपूर्ण संयोग भी है। यह दिन हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करने का दिन है। इसी भाव के साथ हमें गर्व है कि आज हमारे बीच 2 सम्मानित पूर्व सैनिक भी उपस्थित हैं, जिनकी सेवा और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर पधार कर इन दोनों वेटरन्स का सम्मान कीजिए। प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब, वाइस चांसलर BGBSU यूनिवर्सिटी, यहाँ आए सारे मेरे भद्र समाज के लोग, देवियों, सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों जो अभी नेशनल इंटीग्रेशन टूर करके वापस आए हैं, मैं आप सबको एस ऑफ स्पेस डिवीजन की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आज इस महत्वपूर्ण दिन को अपना समय निकालकर यहां पर आ सके। खासकर मैं ADDC साहब, मिस्टर जावेद इकबाल साहब और
श्री मैने जी का हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने इस अवसर पर अपने अनमोल विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं कि आज का दिन इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। नेशनल इंटीग्रेशन टूर और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये दोनों ही सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं के सपनों को पंख देने वाले दो सशक्त माध्यम हैं। ये दोनों ऐसे माध्यम हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में और देश के साथ भी संपर्क और संवाद बढ़ाने में बड़ी मददगार होगी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ बैठे राजौरी और पुंछ के कुछ बच्चे अभी देहरादून और ऋषिकेश के टूर से लौटे। इन सबके चेहरे पर जो चमक दिखाई दे रही है वो इस नेशनल इंटीग्रेशन टूर की सफलता का सबसे बड़ी गवाही है। राजौरी और आसपास के दूर दराज गांवों से निकले इन बच्चों ने जब देश के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों और ऐतिहासिक स्थानों को देखा होगा तो उनके मन में ये भाव पक्का आया होगा कि ये विशाल भारत देश, मेरा अपना घर, कितना बड़ा और कितना महान। नेशनल इंटीग्रेशन टूर के अंतर्गत इन यात्राओं के दौरान बच्चों को अलग अलग प्रदेशों की भाषा, संस्कृति, भोजन, जीवन शैली को करीब से देखने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें विविधता के प्रति सम्मान और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना इनमें मजबूत होती है। सेना द्वारा आयोजित ऐसे शैक्षिक और प्रेरणादायी यात्राएं बच्चों के मन में नए कैरियर ऑप्शंस जैसे कि सेना, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, उद्योग आदि इनकी कल्पना जगाती हैं तथा उन्हें बड़े सपने देखने के लिए और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास देती है। सीमावर्ती क्षेत्र के इन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये यात्रा केवल सैर सपाटा नहीं था, बल्कि जीवन की दिशा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठशाला भी था। जब आप प्रतिष्ठित सैन्य अकादमियों, टेक्नोलॉजी संस्थानों, राज्यपाल भवन, संसद या बड़े उद्योगों को देखते हैं तो आपको भी महसूस होता है कि मेहनत और लगन से हम सब वहां तक पहुंच सकते हैं। इन यात्राओं से आप यह भी देखते हैं कि देश के हर कोने में आपके लिए अवसर मौजूद है। छात्रवृत्तियां हैं, प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं और ऐसे अनेक मंच हैं जहां पर आप अपना हुनर, खेल, संगीत, ज्ञान पूरे देश के सामने रख सकते हैं। सेना का उद्देश्य यही है कि सीमावर्ती इलाकों का एक एक बच्चा खुद को मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस करे और किसी भी प्रकार की दूरी को अपनी प्रगति के बीच ना आने। आज का दूसरा महत्वपूर्ण अवसर है राजौरी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सदाए पीर पंजाल की स्थापना, जो इस क्षेत्र की आवाज बनकर उभरेगा। जैसे कुपवाड़ा में रेडियो चिनार, गांदरबल में रेडियो कंगन, पोथा में रेडियो पीर पंजाल और इसी प्रकार के कई अन्य कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं को सीधा संवाद का सेतु बन रहे हैं, वैसे ही सदाए पीर पंजाल स्टेशन राजौरी के हर गली, हर घर, हर पहाड़ी बस्ती तक अपनी सशक्त आवाज पहुंचाएगा। और इस मुकाम पर आकर थोड़ा सा एक मिनट साइड लीजिए, मेरे को मिस्टर मैनी को देखना, थोड़ा सा साइड लीजिए। और इस चीज़ के लिए मैनी साहब मैं स्पेसिफिकली आपका शुक्रगुजार। ये नाम आपने दिया।
और वो कहानी मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूँ। तकरीबन 4-5 महीने पहले, हाँ जी, मैं पुंछ गया था एक विजिट पे। तो मैंने मैनी साहब के साथ बैठकर एक प्याला चाय पिया और उनसे पूछा कि मैनी साहब, एक रेडियो स्टेशन का नाम के बारे में मैं बड़ा सोच रहा हूँ, आप कुछ सुझाएं। तो उन्होंने बस तक उनके मुंह से निकला कि साहब इसका नाम लिखिए सदाए पीर पंजाल। तो मैंने बोला सर ये सदाए पीर पंजाल का क्या मतलब? तो उन्होंने बोला सदाए पीर पंजाल मतलब पीर पंजाल की आवाज। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों सोचा? उन्होंने बड़ी गूढ़ बात कही। और आप ये सोचिए, हम कहते रहते हैं कि कश्मीर का बंटवारा है ना, कश्मीर 2 पहाड़ी सिलसिलों के बीच में एक वादी है जो पहले था, आज है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन ये जो 1948 की लड़ाई हुई, उसमें बंटवारा हुआ पीर पंजाल के इलाके में। आधा पीर पंजाल वहां चला गया। और इसीलिए मैनी साहब का जो कहना है कि यहाँ पे हर भाषा में हमें ये पीर पंजाल के इलाके के लोगों को एक करने का कोई मुद्दा रखना चाहिए। और उस तरफ जो नफरत की विष को जो फैला रहे हैं वहां पे इबादत के नाम पे, उस नफरत को रोकने का एक ही तरीका है। नफरत को कभी भी नफरत से नहीं जीता जाता, नफरत को हमेशा प्यार से जीता जाता है। हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी सहनशीलता, हमारे कस्टम्स, हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं। अब आप बताइए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। इस रेडियो के माध्यम से स्थानीय भाषा में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी, सरकारी योजनाओं, स्किल डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी उपयोगी जानकारी समय पर और सरल तरीके से आप तक पहुंचेंगी। ये मंच युवाओं को नशे और नकारात्मक प्रभावों से दूर रखकर उन्हें सकारात्मक संवाद, कला, संगीत, खेल, उद्यमिता की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं चाहता हूं कि इस आवाज के माध्यम से हम हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे शहरों में साफ सफाई का संदेश भेजें। गांधी जी ने कहा था, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। जहां पे स्वच्छता है, भगवान का निवास, अल्लाह परवरदिगार का निवास वहीं पे होता है। एक गंदा जगह, वहां पे एक गंदा जगह एक गंदे मन को, एक विकृत मन को दर्शाता है। अगर वहां पे आपने इबादत का एक प्रतिमा रखना है, चाहे आप भगवान राम की मूर्ति मान लीजिए, चाहे पाक कुरान रखिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को रखिए, उस जगह को आपको साफ करना है। तो ये सफाई जो है पहले घर से शुरू होगी। घर जैसे हम रोज साफ करते हैं, लेकिन घर का कबाड़ घर के ठीक बाहर डाल देते हैं। उसी तरह से अगर हम रेगुलरली हफ्ते में एक दिन अपने मोहल्ले को साफ करें, हफ्ते में एक दिन अपने गांव को साफ करें, हफ्ते में एक दिन अपने शहर को साफ करें, एक संगठित योजना के तरीके से, आप बताइए कि सरकार को मॉडल विलेज, मॉडल टाउन बनाने की कोई जरूरत रहेगी? जब आपको खुद दिखाई देगा कि आपका मोहल्ला इतना सुंदर है, खुद ही आप बताएंगे कि चलिए आज हम सब मिलके हमारे दीवारों को सफेद रंग से रंग देते हैं, पूरा मोहल्ला सफेद रंग के दीवारों से रंग जाएगा। सरकार को आने की जरूरत नहीं। सरकार सिर्फ एक माध्यम है। सरकार कौन है? आप, हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सरकार नहीं। और अगर आप कहते हैं कि सरकार ने मदद नहीं किया, तो इसका मतलब हमने अपनी मदद नहीं की।
बल्कि आपके सपनों, आपके विचारों और आपकी। यहाँ से स्थानीय गायक, कवि, छात्र छात्राएं, स्पोर्ट्स पर्सन और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी प्रतिभा और अनुभव को पूरे जिले के साथ साझा करेंगे, जिससे एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में भी सहज और रोचक तरीके से जागरूक किया जाए, ताकि दूर दराज के गांव में बच्चे भी उसी आत्मविश्वास के साथ भविष्य की तैयारी कर सकें जिस तरह से किसी बड़े शहर के बच्चे करते हैं। ये रेडियो स्टेशन सेना और जनता के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और साझेदारी को सुदृढ़ करेगा। इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन, सूचना एवं प्रसारण विभाग, रेडियो की पहली टीम और डिप सिग्नल रेजिमेंट का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन साकार हो पाया है। मेरे प्यारे नागरिकों, जिनके विश्वास और सहयोग से सेना को इन पहलों जैसे नेशनल इंटीग्रेशन टूर और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिस तरीके से आपने इसको अपनाया है, इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिली है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय एकता, युवाओं के लिए सशक्तिकरण और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे नेशनल इंटीग्रेशन टूर आगे भी अधिक गति से, व्यापकता से चलते रहेंगे। साथ ही राजौरी की यह नई आवाज़ सदाए पीर पंजाल आने वाले समय में न केवल यहाँ के बच्चे और युवाओं के सपनों को दिशा देगी, बल्कि पूरे देश को यह संदेश भी देगी कि भारत का हर सीमांत गांव, हर बच्चा, हर परिवार हमारे राष्ट्र के विकास में समान स्वरूप और महत्वपूर्ण ढंग से सहभागी है। ताकि हमारा रेडियो पीर पंजाल, सदाए पीर पंजाल सिर्फ FM से बना ना रहे, हमने इसका एक ऐप भी बनाया है। इस ऐप को आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप चेन्नई में बैठे क्यों ना हो, कन्याकुमारी में या अंडमान में सैर कर रहे हो, आपने उस ऐप को एक्सेस करना है। आपको सदाए पीर पंजाल की आवाज़ वहाँ तक सुनाई देगी। साथियों, जैसा कि पहले कहा गया है, आज यह तिथि 16 दिसंबर इतिहास का एक और बहुत बड़ी घटना का साक्षी है। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े लड़ाई लड़े गए। उनमें से एक लड़ाई 3 साल से ज़्यादा चल रही है और उस एक लड़ाई में एक सुपर पावर इन्वॉल्व है। फिर भी वो लड़ाई आज तक अपने अंजाम पे नहीं पहुंचा। दोनों तरफ कत्ले आम चल रहा है। कुछ भी कहिए, लड़ाई का कुछ भी उसूल है, लेकिन इंसान मर रहा है। कौन सही है, कौन गलत है, शायद आज आप और हम इसका डिसीजन नहीं दे पाएंगे, लेकिन इंसान तो मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच में क्या हुआ, इजराइल और गजा के बीच में क्या हुआ, इंसान मर रहे हैं। 1971 में जो हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई, वो एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया लड़ाई, जो एक ऐसा लड़ाई है जो 16 दिन के अंदर अंदर अंजाम पहुंच गया। एक नए देश का जन्म हो गया। 90,000 दुश्मन को हमने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। ऐसा लड़ाई, इतनी निर्णायक जीत, पूरे इतिहास में ऐसा लड़ाई नहीं। आज ही के दिन ये लड़ाई 1971 में खत्म हुई थी और इसे आज हम विजय दिवस के नाम से जानते हैं। हमारे साथ ये जो वेटरन्स आज मौजूद हैं, एक्स राइफलमैन अब्दुल रहमान 1 जैकलाई जो गुरेज में तैनात थे, एक्स राइफलमैन तेजा सिंह 13 जैकलाई जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात थे,
मैं पूरी भारतीय सेना की तरफ से इनकी वीरता और योगदान को नमन करता हूँ। ये वो हैं जिन्होंने एक नहीं दो लड़ाइयाँ अपनी आंखों से देखी और लड़ी। एक सिपाही के लिए इससे बड़ा गौरव नहीं होता कि जब वो एक बार दुश्मन से लोहा ले। आप पूछिए हम सब से जिसने यहाँ पे यूनिफॉर्म पहना हुआ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा फक्र है कि हम देश के लिए एक बार दुश्मन से लड़ पाए। सिंदूर में हमें हल्का सा मौका लगा था, लेकिन यहाँ देखिए ये सूरमा जो बैठे हैं 3-3 लड़ाइयों के भागीदार हो चुके हैं। इनसे बात करना, इनसे मिलना ही बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इन्हें कभी ना भूलें, इनसे रोज मिलें, इनसे प्रेरणा लें, क्योंकि ये सेवा का एक उत्तम मिसाल है। आज मैं आप सबकी तरफ से इनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मैं विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमारे एस ऑफ स्पेस डिवीजन का भी फाउंडेशन डे है, रेजिंग डे है। 1948 में आज ये डिवीजन भी उठ खड़ा हुआ था। तो पूरे एस ऑफ स्पेस डिवीजन के सभी रैंक्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपसे विदा लेने से पहले मैं गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां आपके नजर करना चाहता हूं। कुछ कर गुजरने की है चाहत, कुछ कर गुजरने की है चाहत, हर दिन एक नया सपना है। आशा की किरण है ये जीवन, आशा की किरण है ये जीवन, परिश्रम से ही जीत को रचना है। यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको आज का ये पावन दिन बहुत मुबारक हो।